आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार का उनका कौन सा कार्ड आया है और भविष्य क्या कहता है? कार्ड्स देख सकते हैं। कार्ड्स कहते हैं। अच्छा, बात करते हैं तेजस्वी यादव की। चुनाव प्रशांत किशोर नई पार्टी है, पहली बार चुनाव में इस तरह से पूरा दमखम लगा रहे हैं और बड़े दावे हो रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ से। नीतीश कुमार से शुरू करते हैं। आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार का उनका कौन सा कार्ड आया है और भविष्य क्या कहता है? ठीक है, तो चलिए मुझे फिर थोड़ा सा अपने कार्ड देखने बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। तो ये नीतीश कुमार के कार्ड आप निकाल रही हैं। टैरो की रीडिंग्स के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमें चाहिए होता है जातक का नाम और जातक का डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ठीक है। मैं आपको नीतीश कुमार नाम तो बता चुका हूँ और डेट ऑफ बर्थ नीतीश कुमार जी का क्या है? नीतीश कुमार 1 मार्च 1951। तो क्या आया है? कार्ड्स देख सकते हैं। कार्ड्स कहते हैं अभी दूर की कौड़ी है नीतीश कुमार के लिए बिहार। अच्छा अभी तो दूर की कौड़ी है। ये अच्छे संकेत नहीं है नीतीश कुमार के लिए। जी हाँ। अभी क्यों? जिस तरह से जनता की एक्सपेक्टेशंस उनसे हैं, जनता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास कोई वो मुद्दे नहीं है जिसके ऊपर वो अकेले स्टैंड कर सके, जिस पर वो अकेले खड़े होकर अपने दम पर इस चुनाव को लड़ सके। तो ये दूर की कौड़ी रहने वाली है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं किसी से जुड़कर अगर काम करेंगे, सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं देखेंगे, फोकस करें किसी के साथ जुड़ने की, किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़कर काम करने की, तो स्थितियां बेटर हो सकती हैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ हैं तो मे भी शायद अच्छा हो जाए। लेकिन अगर नीतीश कुमार के लिए अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मंजू जी बता रही हैं कि उनके लिए अच्छे संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरा नाम आ जाता है, जल्दी से बात करते हैं तेजस्वी यादव की। युवा नेता हैं, लालू यादव के बेटे हैं और इनका जन्म हुआ है 9 नवंबर 1989। जी हाँ, तेजस्वी यादव के बारे में जरा बताइए कि लालू जी के बेटे हैं और बहुत तेज तर्रार नेता हैं, बहुत सुर्खियों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में रहते हैं और बहुत तेज़ी के साथ बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ थे और अब तेजस्वी यादव का कार्ड क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। चुनाव जीतने की संभावनाएं हैं तेजस्वी यादव, जब तेजस्वी यादव स्वयं खड़े होंगे तो चुनाव जीतने की संभावनाएं हैं। लेकिन कार्ड्स ये कहते हैं किसी महिला के द्वारा उन्हें डायरेक्शंस लेने पड़ेंगे, किसी ना किसी महिला के द्वारा। कौन सा कार्ड है मैम जरा? दिस इज कॉल्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी ना किसी महिला का सपोर्ट, महिला के द्वारा उन्हें डायरेक्शंस दिए जाएं, उन्हें समझाया जाए। तो किसी महिला का सपोर्ट उन्हें अगर मिलेगा, अब प्रचार में कोई महिला हो सकती है, तो किसी महिला का सपोर्ट उन्हें मिलेगा तो तेजस्वी यादव जो हैं वो चुनाव तो जीतेंगे। लेकिन अगेन बात आती है कि क्या सरकार बनाएंगे? तो कार्ड कहते हैं सरकार नहीं बना पाएंगे। ठीक है, सरकार नहीं बनाएंगे तो गाइडेंस क्या है उनके लिए? उनके लिए भी गाइडेंस है कि सलाह ले लें अपने गठबंधन से, अपने बाकी लोगों से, और उनके साथ जुड़कर काम करेंगे तो कुछ हो सकता है। अकेले नहीं। अभी तक जो समझ में आया है वो बिहार की स्थिति ये कह रही है कि जो भी साथ चलेगा, गठबंधन के साथ चलेगा, वो लंबी रेस का घोड़ा होगा। वो दूर तक जा पाएगा। ठीक है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है मैम, उसके बारे में अगर आप हमें बता पाएं। प्रशांत किशोर नई पार्टी है, पहली बार चुनाव में इस तरह से पूरा दमखम लगा रहे हैं और बड़े दावे हो रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ से कि इस बार हम सब कुछ बदल कर रख देंगे।
प्रशांत किशोर का जन्म हुआ है 20 मार्च 1977, 77। तो प्रशांत किशोर के बारे में जन स्वराज अभियान चलाते हैं और जन स्वराज पार्टी है उनकी, और बड़ा सुर्खियों में वो भी लगातार जो है तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार हों, बीजेपी हो, सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये बिहार चुनाव पर कुछ नेताओं, बड़े नेताओं के नाम हम ले रहे हैं और उनका भविष्य क्या कहता है ये जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कितनी भी कर लें, मेहनत कितनी भी कर लें, रातों की नींद उड़ जाएगी उनकी मेहनत करने में, लेकिन प्रशांत किशोर के हिस्से में वो जीत नहीं आएगी। अच्छा, जिस जीत की वो कामनाएं कर रहे हैं। ये कार्ड्स कह रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे मैडम तो बेटर होगा, क्योंकि हम लोग को तो नॉलेज नहीं है। हाँ, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड है और ये कार्ड यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्लेनेशन कार्ड का नहीं होता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन हमारी इंट्यूशन का होता है। तो व्हेन वी कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ प्रशांत किशोर एज वेल एज एनर्जी ऑफ कार्ड्स, और फिर विधानसभा चुनाव की, बिहार स्टेट की, इन सारी एनर्जीज को जब हम इनकलकेट कर लेते हैं तब उसके बाद हमारी इंट्यूशन हमें हेल्प करती है। तो इंट्यूशन से क्लियरली कह रहे हैं वो अपनी रातों की नींद उड़ा लेंगे। कितनी भी कोशिश कर लेंगे, लेकिन वो जीतने वाले नहीं हैं। अब यहाँ दो स्थितियां हो सकती हैं। एक मिनट, देखिए मैंने अभी दो स्थितियां कही थी जी। दो स्थितियां ये हो सकती हैं कि वो अभी सबके साथ कह तो रहे हैं कि वो लड़ने वाले हैं, उनकी पार्टी अकेली खड़ी होगी, उनकी पार्टी अपने दम पर लड़ाई करेगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर स्थितियां बदल जाएंगी। अच्छा, स्थितियां बदल जाएंगी, पाला भी बदल सकते हैं, दूसरों के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। तो ये कार्ड यहाँ कहता है कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। दो नाव में पैर रखकर चल रहे होंगे। हो सकता है बात करेंगे कि अलग अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी बातें चल रही होंगी। बातें जो चलेंगी वो बातें चलेंगी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेन देन की। ओके, क्लियर है। तो यहाँ प्रशांत बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट कहती हूँ कि वो नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ नहीं है प्रशांत किशोर। नीयत कुछ और ही कहती है कि दो नाव में पैर रखकर चलने वाला व्यक्ति है, और फिर फाइनेंशियल लेन देन डेफिनेटली होने वाला है। हाँ, ये राजनीति है, हम लोग ने देखा है, ये तो होता रहा है। जीतने के बाद, हारने के बाद अगर कुछ विधायक उनके हिस्से में चले गए तो हो सकता है सरकार बनाने में मदद कर दें, और ये जीतेंगे नहीं। कार्ड्स के अनुसार ये जीतेंगे नहीं।